हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो कक्षा 11th छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हिंदी इलेक्टिव सीट 1 का खंड ख बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो हमारे इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। देखिए, खंड ख हिंदी इलेक्टिव के लिए मॉडल प्रश्न जो आपका आया हुआ है सेट 1 से। तो देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये दो प्रश्न क्या क्या है, आपको दो ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला प्रश्न है क नंबर, अनुशासन का महत्व पर निबंध लिखें। ठीक है ना। तो अनुशासन पे आपको महत्व कैसे लिखना है यह बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले अनुशासन का अर्थ लिखिएगा। यहाँ पे अनुशासन का महत्व लिख के बीच में डैश दे दीजिएगा, फिर लिखिएगा अनुशासन का अर्थ, फिर यहाँ पे डैश दीजिएगा, लिखिएगा अनुशासन का अर्थ होता है निर्धारित नियमों के अनुसार काम को करना। अनुशासन का क्या अर्थ होता है? निर्धारित समय में के अनुसार काम करना, अर्थात हमें हमेशा अनुशासन में रहकर काम करना चाहिए। जैसे विद्यालय में कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो वहाँ के नियमों को पालन करते हुए पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक ना, इतना लिख दीजिएगा अनुशासन का अर्थ। उसके बाद लिखिएगा प्रस्तावना। व्यक्ति बड़ा हो या छोटा, सभी के जीवन में अनुशासन एक मुख्य भूमिका निभाती है। अनुशासन के बिना जीवन बेकार हो जाता है। अनुशासन ही व्यक्ति और विद्यार्थी को कोई भी कार्य को करने में एवं सही ढंग से करने में मदद कराती है। मतलब अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन के साथ रहने में ही मनुष्य का जीवन सुधर सकता है। अनुशासन की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। व्यक्ति को सफलता तक पहुंचाने में अनुशासन की मुख्य भूमिका होती है और सफल व्यक्ति को भी अनुशासन का पालन करना चाहिए। अब लिखिएगा अनुशासन का महत्व। यह हर व्यक्ति के जीवन में है। व्यक्ति को सही तरीके से जीना अनुशासन ही सिखाता है। अनुशासन से व्यक्ति को एक नेक और सभ्य आदमी बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा और नोट करते जाइए एक एक पॉइंट्स को। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। विद्यार्थी के जीवन में भी हर पल अनुशासन का बड़ा महत्व होता है। बचपन से ही माता पिता जी के द्वारा अनुशासन सिखाया जाता है। उसके बाद विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा अनुशासन सिखाया जाता है। अनुशासन के फायदे। अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। अनुशासन ही है जो मनुष्य को एक नेक, सच्चा एवं अच्छा इंसान बनाता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स यानी कि लगभग 5 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। जैसे शुरू में बताएं हम लोग, अनुशासन का अर्थ लिख दीजिएगा, प्रस्तावना लिख दीजिएगा, अनुशासन का महत्व क्या है उसके बारे में लिख दीजिएगा। फिर हमने लिखे विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व। फिर क्या लिखे? अनुशासन के फायदे। ये 5 पॉइंट लिख दिए, यानी कि एक एक पॉइंट्स में लगभग 5-6 लाइन या फिर 4-5 लाइन का होगा, फिर भी चल जाएगा। तो ये पूरी निबंध आपका तैयार हो गया। इसमें आपको 5 नंबर अवश्य मिल जाएगा। इससे आप किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं आसानी से। अब देखिए, ख नंबर क्या है? अपने गांव में कोरोना वैक्सीन हेतु कैंप लगाने के लिए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। मैं आपको एक पत्र लिखना भी इसी वीडियो में सिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। अपने गांव में कोरोना वैक्सीन हेतु कैंप लगाने के लिए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि आपको एक कोरोना वैक्सीन का कैंप लगवाना है अपने गांव में। उसके लिए आपको आवेदन पत्र लिखना होगा। किसको? प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए, जैसे लिखते हैं आप लोग नॉर्मल पत्र में, इसी तरह लिखना है आपको। सेवा में यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी महोदय,
ठीक ना। प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी लिख दीजिएगा और यहाँ पे क्या लगा दीजिएगा, महोदय, जैसे सब में लगाते हैं। जैसे किसी को पत्र लिखना है प्रधानाध्याचार्य को, तो फिर यहाँ लगाते हैं ना कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इस तरह का। फिर नीचे एड्रेस लिखते हैं, इस तरह पता लिख दीजिएगा। जैसे नामूपाड़ा जामताड़ा झारखंड में आता है, ठीक है। यहाँ अपना भी पता लिख सकते हैं या किसी भी पता यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद आता है विषय, हमारे गांव में कोरोना जांच कैंप लगाने के संबंध में, ठीक ना। ये विषय भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस तरह से आप लिख सकते हैं। विषय हो गया। उसके बाद क्या लिखिएगा, देखिए महाशय, महाशय लिख दीजिएगा, एक कोमा दे दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से शुरू कर दीजिएगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं नामूपाड़ा गांव जामताड़ा का निवासी हूँ, ठीक ना। आप यहाँ पे कुछ भी अपना स्थान डाल सकते हैं, गांव का नाम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सविनय निवेदन यह है कि मैं नामूपाड़ा गांव जामताड़ा का निवासी हूँ। हमारे गांव के बहुत सारे व्यक्ति विदेशों से आए हैं और अभी तक अपना कोरोना जांच नहीं कराए हैं। कोरोना वायरस एक जानलेवा वायरस है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अतः श्रीमान मेरा विनम्र अनुरोध है, यहाँ पे से छूट गया, से लिख दीजिएगा। यहाँ पे से लिख दीजिएगा। अतः श्रीमान से मेरा विनम्र अनुरोध है कि हमारे गांव में एक कैंप लगाकर जो लोग विदेशों से आए हैं उनका जल्द से जल्द कोरोना जांच कराया जाए। उसके बाद लिखिएगा, आपके इस अच्छे कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको आपका भवदीय लिखना होगा। यहाँ पे कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जैसे हमने डाल दिए हैं राम कुमार, नामूपाड़ा जामताड़ा। दिनांक डाल दीजिएगा, यानी कि तिथि जितने होंगे डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे हमने डाल दिए 11/6/2022। तो चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। सेवा में लिखना है, यहाँ पे एक कोमा देना है, यहाँ पे प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी महोदय लिखना होगा, यहाँ पे अपना पता डाल दीजिएगा। विषय यहाँ पे लिखना है हमारे गांव में कोरोना जांच कैंप लगाने के संबंध में, फिर एक महाशय लिखना है, फिर एक कोमा यहाँ देना है। फिर जैसे शुरू करते हैं, सविनय निवेदन यह है कि मैं नामूपाड़ा गांव जामताड़ा का निवासी हूँ, इस तरह से शुरू करना है। यहाँ पे आपको थोड़ा लिख देना होगा। उसके बाद अतः श्रीमान से मेरा नम्र निवेदन है या फिर विनम्र अनुरोध है, यह लिख दीजिएगा। फिर लास्ट में लिख दीजिएगा, आपके इस अच्छे कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। फिर आपका यहाँ पे भवदीय लिख दीजिएगा, आपका भवदीय, यहाँ पे अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे गांव डाल दीजिएगा, जिसका ग्राम है वो ग्राम मतलब ये होता है गांव, ठीक ना। कोई दिक्कत इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है आपको। और यहाँ पे डेट डाल देना है, ठीक ना। तो अब इतना लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। टोटल खंड ख में 10 नंबर का आपका पूछा जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।